अस्सलाम वालेकुम। आपकी वीडियोस बड़ी अच्छी हैं। बहरहाल आप जो ये खाद डालते हैं पौधों को, इसके ऊपर वीडियो बनाएं कि वो खाद आप कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने बहन भाइयों को दिखाऊंगी पौधों के मतलब थोड़ी सी मालूमात। ये मैं मोतिये के फूल से शुरू करूंगी। तो मोतिये का पौधा जो है वो कैसे उसकी बढ़ोतरी होती है, कैसे फूल आते हैं, तो मैं अपने बहन भाइयों को दिखाती हूँ। क्योंकि ये वीडियो मैं एक अपने बेटे की फरमाइश पे बना रही हूँ। उसने पूछा है कि मुझे खाद के मतलब बताएँ कि पौधों में कौन सी खाद डालनी चाहिए। तो मैं बताती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं कोई बच्चा या कोई बेटी बेटा या बहन भाई पूछता है ना पौधों में मतलब, तो मुझे ख़ुद बहुत शौक़ है। तो मैं बहुत खुश होकर बताना चाहती हूँ कि कैसे इनको करना है, क्या करना है। तो जैसे मैं ख़ुद करती हूँ वैसे मैं बताऊँगी। ये मेरे पास मोतिये का पौधा है बेल की शक्ल में। तो ये सर्दियों में इसके फूल तो नहीं लगते, लेकिन मैं बहार के मौसम आने से पहले मैंने इसको एक एक, जैसे ये शाख है, एक एक शाख की आगे से छांटी कर दी थी। अब माशाल्लाह उसी जहाँ जहाँ छांटी की थी वहाँ से ये कलियाँ निकल आई हैं। माशाल्लाह फूल भी लग रहे हैं, कलियाँ भी निकल आई हैं और ये सही अपने मतलब जोबन पे हो रहा है। अभी कम है कलियाँ, पर लग जाएंगी, लग रही हैं ज़्यादा कलियाँ। तो इसको ये है कि मोतिये के पौधे को आप दूध वाली देगची धोएं तो वो भी इसको डालें। चावल धोएं तो उनका पानी, दालों का पानी जो सारा इसके अंदर डाल दें। इसको बाकी इसको ज़्यादा खुश्की नहीं चाहिए, मतलब इसको पानी देना चाहिए। देखो मैंने तो गमले में लगाया हुआ है, ये इतना गमला है, ये गमला है मेरे पास, तो ये मैंने लगाया हुआ गमले में, ठीक है। तो अगर ज़मीन में आप लगाना चाहते हैं ज़मीन में भी लगा सकते हैं। उसके तो कुछ दिन पानी के निकल जाते हैं, पानी के बगैर भी। तो जो गमले में लगाना होता है पौधा, उसको आजकल 2 टाइम पानी ज़रूर देना चाहिए। तो ये है कि इसको चावलों का पानी, दालों का पानी, दूध वाली देगची, लस्सी वाले बर्तन जब भी धोएं, चीनी ना अंदर डली हो, लस्सी के नमक चीनी ना डली हो, तो वो धोकर वो इसको डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, फूल ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो अच्छा, खाद के मतलब पूछा मेरे बेटे ने। खाद जी का मसला ये है कि हम घर में भी खाद बना सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल है काम। वो ऐसे है कि वो उसको बहुत ज़्यादा, वो जैसे गर्मियाँ हैं वो उसकी बदबू भी पड़ जाती है, खुश्क होने में भी टाइम लगता है, जैसे बारिशें भी होती रहती हैं कोई मौसम में। आप ऐसे करें, एक सस्ती खाद मिलती है, बिल्कुल देसी खाद है, वो हर नर्सरी से मिल जाती है। तो ऐसे करें, वो खाद ले आएँ। 100-150 का किलो वाला पैकेट मिल जाता है। अगर आपके पास ज़्यादा पौधे हैं तो फिर आप वो तोड़ा मिल जाता है 500-600 का। उसके अंदर खाद ज़्यादा होती है, 15-20 किलो होती है, इतनी खाद होती है। वो आपका काफ़ी टाइम जो है गुजर जाएगा, तो वो डालें। देसी खाद है बिल्कुल। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूँगी, वो मैंने बनाई हुई है छत के ऊपर खाद डालने की। जहाँ मेरी वीडियो है गुलाब के पौधों में खाद, वो देख लें। तो चंद दिन पहले की मेरी वीडियो है, तो वो देख लें गुलाब के पौधों में खाद। तो उसमें आपको पता लग जाएगा। देसी खाद है, मुकम्मल सही, उसका कोई नुकसान नहीं है पौधों को, आपको भी कोई नुकसान नहीं है उसका, ठीक है। तो ये बस ये आपको मोतिया दिखाना था। ये पिछले साल मैंने लगाया, तो इसकी माशाल्लाह अच्छी बढ़ोतरी है। बस ये करना है कि जब बहार का मौसम आने से 10-15 दिन पहले इसकी छांटी कर देनी है। यहाँ से जो एक मैंने की थी, एक जगह से 3-3 कलियाँ पड़ी हुई हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह इधर सही हो रहा है। तो मोतिये का पौधा ऐसा है कि मुझे बहुत पसंद है। मोतिया मुझे बहुत पसंद है, सब पौधे बहुत पसंद है, पर ये मोतिया पहली लिस्ट पे आता है। मुझे पसंद है इसका फूल, खुशबू बहुत पसंद है। तो ये मेरे पास एक फारग गमला पड़ा हुआ है, ये इसमें भी मैंने नर्सरी से ला कर मोतिया ही लगाना है। तो इसमें पहले धनिया लगा हुआ था, अब धनिया ख़त्म हो गया। तो ये मैं आपको एक दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये मेरे पास पुदीना है। माशाल्लाह पुदीना छत के ऊपर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, काफ़ी तादाद में। शायद मेरी एक वीडियो में आपको देखा भी हो आपने।
जो मैंने नीचे गैलरी में लगाया हुआ है, कभी रात के टाइम ज़रूरत पड़ जाए तो यहाँ से भी ले लेते हैं, काट लेते हैं। ठीक है, ये पुदीना मैंने लगाया हुआ, ये देखें ये कितना घना है माशाल्लाह। इसको भी पानी की बहुत ज़रूरत होती है, इसको भी पानी ज़्यादा मिलना चाहिए। आजकल सुबह शाम पानी थोड़ा दे देना चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आजकल वैसे ही बाज़ार से जब पुदीना लाएँ तो उसकी जो मज़बूत वाली टहनियाँ होती हैं, उसको पत्ते उतार के तो आपने उसको गिलास में आधा गिलास पानी करके उसके अंदर डुबो देना है। जब उसकी थोड़ी थोड़ी कुंबलें निकल आएँ तो आप मिट्टी में आराम से लगा सकते हैं, तो वो लगाएं। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है पुदीना, तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। ये भी मेरे पास पौधा है, ये तकरीबन जिसको कहते हैं ना पत्थर चट, वैसा ही इसकी और ही कोई नस्ल है। तो ये भी फूलों वाला पौधा है। इसको ज़्यादा धूप में नहीं रखना, ज़्यादा छाँव में भी नहीं, ये दरमियाना से जो होता है ना, जैसे कि मनी प्लांट के लिए साजगार सा माहौल वैसा चाहिए इसको। इसको फूल खिलते हैं, आजकल फूल खिल रहे हैं, तो ये भी प्यारा पौधा है। ये देखें मैं ज़्यादा पानी नहीं देती इसको, बस वो जो होता है ना स्प्रे बोतल, उससे मैं स्प्रे कर देती हूँ, थोड़ी थोड़ी नमी मिल जाती है। इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। दूसरा ये है कैक्टस का पौधा, ये कैक्टस है, ये मेरे पास काफ़ी देर का। तो इसको सर्दियों में फूल खिले हुए थे, बाहर के मौसम में पिंक रंग के फूल थे इसके, तो ये इसके साथ ही निकला। ये था मेरे पास, छोटा सा था, तो ये इसके साथ खुद ही निकले हैं ये। तो ये मेरे पास कैक्टस का बड़ा था पौधा, ये इसके ऊपर बड़ा सा फूल खिलता है। तो ये छोटा सा था, इसका जैसे कि बच्चा था, तो ये इस समय लगाया हुआ है। बस पौधों का यही है कि उनको वक़्त से पानी दें और वक़्त से उनको खाद खुराक तो उनको भी चाहिए ना, तो खाद दें, पानी दें, और सबसे ज़्यादा उनको तवज्जो दें। प्यार मोहब्बत जो है पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। उनके पास बैठा भी करें, उनके पास बातें किया करें और बैठ के खुश हुआ करें, वो भी खुश होते हैं। तो ऐसे उनकी बढ़ोतरी अच्छी होती है। बाकी मेरे पास ऊपर छत के ऊपर काफ़ी पौधे हैं, तो अगर मेरे किसी बहन भाई को पसंद आएँ तो वो लाइक करें, शेयर करें। और उम्मीद है कि मेरे बेटे को भी, जो इसने फरमाइश की थी, उसने भी सुन लिया होगा। और आप ज़रूरी नहीं कि आप खाद कोई दूसरी दें, जैसे कोई स्पेशल खाद, देसी खादें हैं वो डालें आप। वो सबसे चावलों का जो पानी होता है वो डाल लें, दालों का पानी डाल लें, ठीक है ना। ऐसे ऐसे खादें डाल लेते हैं, अच्छे होती है, बढ़ोतरी होती है। बाकी आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो फिर कल के नई वीडियो के साथ मिलेंगे। खुदा हाफिज़।